हेलो फ्रेंड्स, इंडियन रसोई ट्रीट्स में आपका स्वागत है। आपने कई तरह के पराठे खाए होंगे, पर आज का पराठा कुछ स्पेशल है, नारियल का नमकीन पराठा। तो चलिए बिना देर किए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए एक ताज़ा नारियल लिया है। नारियल को तोड़कर अच्छी तरह निकाल लेंगे। फिर नारियल को छोटे छोटे पीसेस में काट लें। आप चाहें तो नारियल को कद्दूकस भी कर सकते हैं। नारियल खाने के कई सारे फायदे हैं। इसमें आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में मौजूद है, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद है। नारियल का मीठा स्वाद होता है। नारियल पराठे को चटपटा बनाने के लिए 4 से 5 हरी मिर्च ग्राइंडिंग जार में डालें। 5-6 टुकड़े अदरक के मिलाएं। औषधीय गुणों से भरपूर ताज़ा कटा हुआ धनिया मिलाएं। ताज़ा पुदीना मिलाएं। फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स मिलाने से कलर तो बढ़िया आता ही है, पर उसके साथ साथ ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है। ताज़े करी पत्ते मिलाएं। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने में मददगार है। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके साथ हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज शेयर करें। इन सबको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सब नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। मसाला दरदरा ग्राइंड हो चुका है, हमें इसे ऐसे ही रखना है। इसे ज्यादा ग्राइंड करने से ये स्मूथ पेस्ट की तरह हो जाएगा, जिससे पराठे को रोल करने में दिक्कत आएगी। अब ग्राइंडर मिक्सर में कटा हुआ नारियल डालें और ब्लेंड करें। अगर ग्राइंड होने में प्रॉब्लम हो रही हो तो जार खोल के बीच बीच में स्पून से उलट पुलट करें। नारियल आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। नारियल के नमकीन पराठे आप नाश्ते में या फिर शाम को चाय के साथ भी बना सकते हैं। ग्राइंड किए हुए नारियल मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लें। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर मिलाएं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च डालें। चटपटे फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर मिलाएं। स्वाद अनुसार नमक डालें। इन सब सूखे मसालों को नारियल में अच्छी तरह मिक्स करें। नारियल की स्टफिंग तैयार है। अब बारी है आटा गूंदने की। एक बर्तन लें, उसमें 1.5 कटोरी गेहूं का आटा डालें। आप चाहें तो 1 कटोरी गेहूं का आटा और आधा कटोरी मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा मिलाने से पराठा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा। आधा छोटा चम्मच नमक मिलाएं। आधा छोटा चम्मच शाहजीरा डालें। इसे आटा गूंदने में मिलाने से स्वाद उम्दा होता है। आप इसकी जगह अजवाइन भी मिला सकते हैं। मोयन के लिए 1 छोटा चम्मच घी डालें। आप घी की जगह तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि मोयन आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। किसी भी प्रकार का पराठा बनाने के लिए आटे में थोड़ा मोयन जरूर डालें, इससे पराठे ज्यादा क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएं और आटा गूंद लें। पराठे का आटा रोटी के आटे से थोड़ा सख्त गूंदें। गूंदे हुए आटे को 15-20 मिनट के लिए ढक के रखें, ताकि आटे में थोड़ा लचीलापन आ जाए। 20 मिनट आटा रखने के बाद उसे 1-2 मिनट के लिए गूंदते रहें। इससे आटा स्मूथ होगा और पराठा बेलने में वह फटेगा नहीं। एक बात हमेशा याद रखें, लोया बनाने से पहले आटे को थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह गूंदें। इससे पराठे हमेशा क्रिस्पी बनेंगे। आटे से रोटी जितनी लोया बना लें। लोई को छोटी पूरी की तरह बेल लें। छोटी पूरी के ऊपर थोड़ा घी लगाएं। घी को अच्छी तरह फैला लें। ऐसा करने से पराठे पर जो स्टफिंग डालेंगे वह अच्छी तरह स्टिक हो जाएगी। नारियल वाला मिक्सचर रखें। स्टफिंग अच्छी क्वांटिटी में भरें, ताकि पराठा पकने के बाद खाने में स्वादिष्ट लगे। अब इसे फोल्ड कर लें। जैसे हम आलू पराठा, चीज पराठा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसे फोल्ड करना है। अब इसे थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस कर लें। चकले पर थोड़ा आटा स्प्रिंकल करें। उसके ऊपर स्टफ्ड लोई रखें। अब इसे हल्के हाथों से बेल लें। इन्हें आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पराठे को पतला ही बेला है। नारियल की फिलिंग कहीं से भी लीक नहीं हो रही। आप इसे पहले से ही गरम तवे पर पकाएं। फ्लेम को मीडियम ही रखें। 2-3 सेकंड के बाद इसे पलटा लें। आप देख सकते हैं पराठा दोनों तरफ से पक चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा घी लगाएं। आप घी की जगह तेल भी लगा सकते हैं। अब उसके बाद आप इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएं। ऐसा करने से मसाला अंदर तक अच्छी तरह पक जाएगा।
आप ये नारियल का पराठा दही, चटनी या टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म नारियल का पराठा तैयार है। पराठे के हर बाइट में नारियल के साथ साथ पुदीना, धनिया और अदरक के फ्लेवर्स मिलेंगे जो इस पराठे को यूनिक बनाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।